3rd नंबर का जो पेपर है उसके केमिस्ट्री के सॉल्यूशन 81 से 100 तक। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपको दिया है कि जो आपको इनकरेक्ट जो है वो कॉलम को आपको क्या करना है, मैच करना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन आप देखें, इसमें आपको दिया है बॉन्ड लेंथ की बात की गई है। तो बॉन्ड लेंथ का ये जो ऑर्डर है ये करेक्ट है कि नहीं है ये अपन चेक कर रहे हैं। तो इसमें अपन साइज के अकॉर्डिंग देख सकते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। तो आयोडीन का साइज क्या होता है, बड़ा साइज है। ब्रोमीन का साइज छोटा है, क्लोरीन का साइज और छोटा है और फ्लोरीन का साइज और छोटा है। तो जैसे जैसे अपन डाउन द ग्रुप चलते हैं तो बॉन्ड लेंथ क्या होती जाएगी, इंक्रीज, क्योंकि जो हेलोजन है उसका साइज इंक्रीज हो रहा है। तो पहले वाला तो करेक्ट है। दूसरा है रिड्यूसिंग कैरेक्टर। तो रिड्यूसिंग कैरेक्टर क्या होता है, अपन ने बात की है कि जो इजीली एचाइन को डोनेट कर दे वो क्या कहलाता है, अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएगा। तो रिड्यूसिंग एजेंट डाउन द ग्रुप अपन चलते हैं तो एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज हो रही है, तो इसका मतलब क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट कैरेक्टर जो है वो भी इंक्रीज हो रहा है। तो ये वाला भी क्या है, करेक्ट है। अगला है बॉन्ड जो बॉन्ड एंगल है उसका ऑर्डर दिया है। तो अपन ने पढ़ा है कि जो सेंट्रल एटम होता है उस पे सबसे पहले अपन हाइब्रिडाइजेशन देखते हैं, लोन पेयर देखते हैं। तो हाइब्रिडाइजेशन तो इन सब में सेम होता है, दूसरा लोन पेयर भी सेम है। फिर है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, अलग कंसेप्ट लगाएंगे। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेंट्रल एटम में ऑक्सीजन की क्या है, ज्यादा है। और जैसे जैसे अपन डाउन द ग्रुप चलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती है, तो बॉन्ड लेंथ भी, बॉन्ड एंगल भी क्या होता है, डिक्रीज होता है। तो इसका जो बॉन्ड एंगल अपन निकालते हैं 104 के समथिंग रहता है, और इनका डाउन द ग्रुप जब चलते हैं तो 90 डिग्री तक कम होता चला जाता है। तो ये ऑर्डर क्या है, करेक्ट है। अगला कौन सा है, थर्मल स्टेबिलिटी वाला। तो थर्मल स्टेबिलिटी अपन ने बोला है कि एक तो आप बॉन्ड लेंथ से भी देख सकते हो कि बॉन्ड लेंथ इसकी ज्यादा है तो इसकी थर्मल स्टेबिलिटी सबसे कम होगी। ठीक, तो ये इसमें जो ऑर्डर दिया है वो गलत दिया है। वाटर का जो थर्मल स्टेबिलिटी होगी वो ज्यादा होगी। तो ये वाला जो ऑप्शन है ये क्या हो रहा है, इनकरेक्ट हो रहा है। तो अपना जो आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, डी वाला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने को सेम क्वेश्चन उसी के जैसा, इनकरेक्ट। इसमें भी अपने को क्या है, इनकरेक्ट चूज करना है। तो आप देख रहे हैं एसिडिक स्ट्रेंथ डाउन द ग्रुप चलने पर साइज ज्यादा होता है, साइज इंक्रीज होता है। तो डाउन द ग्रुप चलने पर हाइड्राइड का साइज जो रहता है इंक्रीज हो रहा है, तो हेलोजन का साइज इंक्रीज हो रहा है, तो एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगी, इंक्रीज। तो सही है। थर्मल स्टेबिलिटी वाला अभी वाला अपन ने बात की है, स्मॉलर साइज है तो थर्मल स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, ये भी सही है। रिड्यूसिंग एजेंट वाला भी क्या है, सही है। जो एसिडिक स्ट्रेंथ जिसमें ज्यादा होती है उसमें रिड्यूसिंग एजेंट कैरेक्टर भी ज्यादा होता है। अब बात कर रहे हैं बॉइलिंग पॉइंट का। इसमें क्या है एक्सेप्शन होता है। सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होता है, HF का होना चाहिए। क्यों, क्योंकि इसमें क्या होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। तो जो करेक्ट सीक्वेंस इसमें जो बनता है बॉइलिंग पॉइंट का वो होता है HCl सबसे लो रहता है, फिर होता है HBr, फिर आता है कौन, HI, और सबसे ज्यादा होता है HF। और रीजन इसका क्या होता है, इसमें इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होना चाहिए। तो ये इनकरेक्ट मैच हो रहा है, तो इसलिए इसका भी आंसर कौन सा हो गया, डी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपने को एसिडिक स्ट्रेंथ जो ऑक्सी एसिड है उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर देखना है। नीट में आया हुआ क्वेश्चन है और वो 3-4 बार आ चुका है। तो जैसा कि अपन पढ़ते हैं तो इसमें ऑक्सी एसिड में आपको क्या करना है, बस इसमें जो क्लोरीन है उसका क्या देख लो आप, ऑक्सीडेशन स्टेट देख लो। तो ऑक्सीडेशन स्टेट इसमें अगर आप निकालोगे तो +1 आएगी, इसमें आप निकाल रहे हो तो क्या आ रही है, +3, इसमें +5, और इसमें क्या आ रही है, +7 आ रही है। तो ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट आती है तो एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होती है, ज्यादा होती है। और ये स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है, जितनी भी एसिड होती है उनमें सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड होता है परक्लोरिक एसिड। तो इसलिए इसका जो करेक्ट सीक्वेंस बनेगा वो कौन सा बन जाएगा, ए वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर से मैच द कॉलम करना है और अपने को क्या है इसमें ये देखना है कि किसका शेप कैसा होगा। तो जैसा कि आपको दिख रहा है इसमें हाइब्रिडाइजेशन आप निकालोगे, जो अपन ने ट्रिक बनाई थी उसके बेस पर कि वैलेंसी सेल के इलेक्ट्रॉन देख लो। ठीक, तो वैलेंसी सेल के इलेक्ट्रॉन कितने हो रहे हैं इसमें, 7, और प्लस क्या हो रहा है इसमें 3 मोनोवैलेंट जुड़े हैं डिवाइडेड बाय 2, तो ये आ गया 5 आता है। तो sp3d हाइब्रिडाइजेशन है। और सेंट्रल एटम पे लोन पेयर कितनी मिल जाएंगी, कितनी लोन पेयर हो रही है इसमें, 7 रहते हैं तो 7 में से 3, तो 2 लोन पेयर हो रही हैं। तो इसका जो शेप बनेगा वो कैसा बनेगा, टी शेप बन जाएगा। तो इसका जो है करेक्ट क्या हो जाएगा, सेकंड वाला। फिर अगला ये इसमें हाइब्रिडाइजेशन आप निकालोगे तो वैलेंसी सेल में 7, आयोडीन में 5 मोनोवैलेंट जुड़े हैं डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू, ये भी कितना हो रहा है, ये कितना हो जाएगा 12, मतलब 6 आ जाएगा। ये 6 आएगा, मतलब sp3d2।
और इस पे 7 थे, तो 7 में से AB5 टाइप का मॉलिक्यूल है, उससे भी आप कर सकते हो। तो इसमें क्या हो जाएगा, एक लोन पेयर है इसमें, तो स्क्वायर पिरामिडल, ये इसका जो करेक्ट बनेगा वो ये बनेगा। अच्छा, इसमें क्या है, थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है, ये एक्चुअल में क्या था, ये एक्चुअल में CCl4 होना चाहिए था, तब जाके ये क्या होगा, टेट्राहेड्रल होता है ये, ठीक। तो लेकिन वो गलती हो गई है। अब अगला इसमें अपन देखें तो इसका आप देखोगे तो 7 + 7 डिवाइडेड बाय 2 करोगे तो कितना आएगा, 7 7 आता है, तो sp3d3, और इसका जो शेप बनता है वो कैसा होता है, पेंटागोनल बाइपिरामिडल। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ए। इसको अगर अपन मैच करें तो इसका जो करेक्ट आंसर बन रहा है वो कौन सा बन जाएगा, ए वाला। बस सी वाले में थोड़ा सा क्या है, CCl4 होना चाहिए था, और वैसे भी आप चेक करोगे तो और कोई सा इसमें पॉसिबल है भी नहीं है, तो इसलिए करेक्ट आंसर इसका आप क्या लगा सकते हो, ए वाला आंसर करेक्ट लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें अपन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, एक अपने को क्या है, ये एक सॉलिड क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर दिया गया है, और सॉलिड क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर में ये बना के दिया गया है किसी क्रिस्टल का, इसमें कोई कैटाइन जो है वो कहाँ पे आ गया है, इंटरस्टिशियल स्पेस में आ गया है, और इलेक्ट्रॉन भी है, मतलब ये एक प्रकार का क्या है, डिफेक्ट है। और ये कौन से डिफेक्ट में अंतर्गत आ रहा है, इसमें सभी कैटाइन और एनाइन इक्वल ही हैं, लेकिन कैटाइन एक्स्ट्रा हो गया है, एक धनाइन क्या है, एक्स्ट्रा हो गया, तो इसे अपन बोलते हैं मेटल एक्सिस डिफेक्ट। अब मेटल एक्सिस डिफेक्ट जो मेनली होता है वो किसमें होता है, जिंक ऑक्साइड में होता है, जो कि क्या होता है, नॉन ट्रांजिशनल एलिमेंट में मतलब ये पाया जाता है। उन्हीं को आप ये इसका भी बोल सकते हो, लेकिन ये किसमें होता है, ZnO में होता है। इसमें मेटल डिफिशिएंट जो डिफेक्ट होता है वो इसमें मिलता है, ठीक। तो इसका जो करेक्ट आंसर मिलेगा वो कौन सा हो जाएगा, डी करेक्ट आंसर, मेटल एक्सिस डिफेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, डाइबोरेन के स्ट्रक्चर के ऊपर क्वेश्चन है। तो डाइबोरेन स्ट्रक्चर कई बार नीट में आया हुआ क्वेश्चन है। तो इसमें इसका जो स्ट्रक्चर होता है, इसकी लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन। तो ये बोरोन के साथ ये बॉन्ड बनाता है, नॉर्मल बॉन्ड है ये। इनमें क्या होता है, दो सेंटर के बीच में, दो सेंटर हैं, दो सेंटर के बीच में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। तो इनको 2C2E बॉन्ड बोलते हैं। अब क्या होता है, ये जो हाइड्रोजन है इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है, इधर बोरोन के पास इलेक्ट्रॉन है, इधर इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये कैसे होते हैं, ये जो बॉन्ड बनता है वो ब्रिज बॉन्ड बनता है। ये बॉन्ड जो बनेगा, इसके पास इलेक्ट्रॉन है, इधर इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगा, तो ये जो बॉन्ड है ये कैसा बनता है, ब्रिज बॉन्ड, जिसको बोलते थे अपन ट्राई सेंट्रिक बॉन्ड। मतलब इसमें सेंटर कितने हो रहे हैं, 1 2 और 3 सेंटर हो रहे हैं 3, और इलेक्ट्रॉन कितने हो रहे हैं, 1 और 2। इसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो ये इसमें जो इलेक्ट्रॉन, इसमें जो बॉन्ड है, 4 बॉन्ड तो ऐसे हैं 2C2E वाले, और 3 बॉन्ड ऐसे हैं जिनमें 3 सेंटर है, सॉरी 2 बॉन्ड ऐसे हैं जिनमें 2 सेंटर है, और कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, 4 बॉन्ड है 2C2E बॉन्ड, और 2 कौन कैसे हैं, 2 है 3C2E वाले। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, सी नहीं, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 4 हो रहे हैं इसमें, 4 हो रहे हैं 2C और 2 हो रहे हैं ये, डी आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। 4 क्या हो रहे हैं इसमें, 4 हो रहे हैं 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन, और 2 बॉन्ड हो रहे हैं कैसे, 3 सेंटर और कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। तो करेक्ट आंसर कौन सा होगा, डी। नेक्स्ट है इसमें कौन सा, C16 एलोट्रॉप होता है काय का, कार्बन का, जिसे अपन ने बोलते हैं फुल्लेरीन बक मिस्टर बक्की बॉल संरचना इसकी होती है। तो इसमें 2 टाइप के स्ट्रक्चर बने होते हैं, एक तो बना होता है कौन सा, पेंटागोनल, और एक बना होता है इसमें कौन सा, हेक्सागोनल स्ट्रक्चर। 2 टाइप के जो मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर होते हैं, इनसे मिलके ये C16 बनता है। और हमने पढ़ा है, नीट में भी आ चुका है, इसमें ये 12 होते हैं पेंटागोनल वाले, और 20 होते हैं कौन से, हेक्सागोनल वाले, ठीक। तो इसका जो करेक्ट आंसर बन रहा है वो कौन सा आंसर बनेगा, ए इसका करेक्ट आंसर बनेगा। नहीं, हेक्सागोनल कितने, 20 है हेक्सागोनल, और 12 है पेंटागोनल, सॉरी। इसका जो करेक्ट आंसर है वो कौन सा है, डी। 20 हेक्सागोनल और 12 कैसे हैं, पेंटागोनल। इसका डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अपने को एक्स्ट्रा प्योर क्या चाहिए, नाइट्रोजन चाहिए, तो वो काय से मिलती है। तो हमने पढ़ा है कि एक्स्ट्रा प्योर अगर आपको चाहिए तो 2 ही तरीके होते हैं, एजाइड से इसका फॉर्मेशन करते हैं। एक तो क्या होता है, सोडियम एजाइड, इसको अगर अपन हीट करते हैं तो इसमें जो नाइट्रोजन बनती है वो एक्स्ट्रा प्योर होती है। और दूसरा है बेरियम एजाइड। बेरियम एजाइड जो रहता है, इसको भी हीट करने के बाद हमें क्या मिलती है, N2 नाइट्रोजन गैस मिलती है प्योर।
नाइट्रोजन गैस इससे भी मिलती है, इससे भी मिलती है, लेकिन ये प्योर नहीं रहती है इतनी ज्यादा। तो प्योर चाहिए तो अपने को इन दोनों मेथड से अपन प्योर क्या बना सकते हैं, नाइट्रोजन बना सकते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है बेरियम एजाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने को दिया है नाइट्रोजन के ऑक्सी एसिड के बारे में ये क्वेश्चन दिया गया है कि किसमें एन बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है। तो इसमें जो करेक्ट आंसर उसका हो रहा होगा, एक तो ए ऑप्शन दिया होगा NO, तो इसमें तो क्या होता है नाइट्रोजन नाइट्रोजन बॉन्ड होते हैं। ठीक, ऐसे ही 2-3 ऑप्शन और दिए होंगे। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा डी, कौन सा, जिसमें दिया है N2O5। N2O5 जो रहता है इसका जो स्ट्रक्चर है वो इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है। इसका जो स्ट्रक्चर है वो इस टाइप का स्ट्रक्चर है। ठीक, तो इसका जो स्ट्रक्चर है वो इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है, इसमें एन बॉन्ड नहीं होते हैं। तो डी आंसर इसका क्या हो रहा होगा, करेक्ट हो रहा होगा 19। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें देखना है कि फास्फोरस के ऐसे एसिड जिनमें ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती हो, +3 आती हो। तो आपको पता है कि एक होता है फास्फोरस एसिड H3PO3, दूसरा पायरोफास्फोरस एसिड ये होता है H4P2O5। इन दोनों की अगर आप फास्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट इसमें निकालो, फाइंड करोगे तो +3 आएगी। इसमें भी फास्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आएगी, +3 आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देख रहे हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर बन रहा है वो करेक्ट आंसर कौन सा बन जाएगा, सी इसका करेक्ट आंसर होगा। ऑर्थोफास्फोरस और पायरोफास्फोरस, तो इन दोनों का स्ट्रक्चर ये होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अपने को क्या देखना है, नॉट ट्रू देखना है, और वो भी किसके लिए देखना है, इंटर हेलोजन कंपाउंड के लिए। तो देखें इंटर हेलोजन कंपाउंड क्या होते हैं, जो हेलोजन से बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। तो ये दे आर ऑल कोवलेंट कंपाउंड, तो ये कोवलेंट कंपाउंड होते हैं, ये सही बात है, करेक्ट है ये। तो दे आर वोलेटाइल और लिक्विड एक्सेप्ट HF, ये भी करेक्ट बात है, ये वोलेटाइल नेचर के होते हैं और क्या होते हैं, लिक्विड नेचर के होते हैं। फिर इसके बाद इसका शेप अगर आप देखोगे तो क्या है, कैसा हाइब्रिडाइजेशन आप निकाल लो, तो इसमें क्या हो जाएगा 7+5 और अपॉन 2, तो ये कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। 6 मतलब sp3d2 आ जाएगा। और इस पे लॉन पेयर कितनी आ रही है, एक लॉन पेयर आएगी, तो ये क्या होगा, स्क्वायर पिरामिडल इसका शेप होगा, तो ये भी करेक्ट है। ये वाला जो स्टेटमेंट है कि ये इंटर हेलोजन डेरिवेटिव जो रहते हैं वो पैरामैग्नेटिक नेचर के होते हैं सभी, तो ये बात क्या हो रही है, इनकरेक्ट हो रही है। ठीक, तो इसका जो करेक्ट आंसर बन जाएगा वो कौन सा आंसर बनेगा, इसका डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने को कलरलेस स्पीसीज देखना है। ठीक, तो कलरलेस मतलब उनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 है, तो इसके लिए देखें आप ये वाले ऑप्शन पे गौर करें। इसमें टाइटेनियम जो रहता है इस पर ऑक्सीडेशन स्टेट आप देखोगे निकालोगे तो कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट आ रही है, +4। दूसरा कॉपर में आप निकालोगे तो कॉपर में क्या आ रही है, +1। तो इसका लास्ट का जो कन्फिगरेशन होगा वो क्या हो जाएगा, 4s 0 हो जाएगा और 3d भी क्या हो जाएगा इसमें 0। तो इसके इलेक्ट्रॉन चले गए और इसका भी लास्ट का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होगा 4s 0 और 3d क्या आ जाएगा 10। तो इसमें भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, 0 होंगे। तो ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करना है और इसके बाद उनमें इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन पे आप देखोगे ये तो फुलफिल्ड हो गया है और इनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो ये स्पीसीज कैसी हो गई है, कलरलेस हो गई है, इसमें कोई कलर नहीं होगा। तो ये दोनों होंगे, बाकी के आप अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकाल के देखोगे तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उनमें मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने को क्या फाइंड करना है, एम्बिडेंटेड लिगेंड फाइंड करना है। तो एम्बिडेंटेड लिगेंड क्या होती है, जो दोनों साइड से बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकते हैं उन्हें एम्बिडेंटेड लिगेंड बोलते हैं। इसमें आप देखते हैं जैसे साइनाइड, आइसोसाइनाइड और कौन आता है NO2 नेगेटिव, तो ONO नेगेटिव, ये इसका एम्बिडेंटेड होता है। थायोसाइनाइड्स SCNS, इसका एम्बिडेंटेड क्या होता है SNC नेगेटिव। तो ये दोनों ओनली क्या है, एम्बिडेंटेड लिगेंड है, बाकी के जो है वो एम्बिडेंटेड लिगेंड की कैटेगरी में नहीं आते। साइनाइड और आइसोसाइनाइड आता तो वो भी इसमें आ जाता। ठीक, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो कौन सा है, डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कि कौन सा जो रहता है राउल्ट के लॉ का पॉजिटिव डेविएशन का एग्जांपल है। तो एग्जांपल अपन ने ये लिखे हैं उसमें। तो इसमें क्या होता है, एसीटोन और
जो इथेनॉल होता है ये क्या होता है, पॉजिटिव डेविएशन शो करता है। इसमें वेपर प्रेशर क्या हो जाता है, पॉजिटिव डेविएशन में ज़्यादा हो जाता है और बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है, कम हो जाता है। और उसका रीज़न भी ये है कि इसके जो बॉन्ड रहते हैं वीक बॉन्ड हो जाते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड जो रहते हैं वो क्या हो जाते हैं, वीक हो जाते हैं इसके कारण। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, एग्जाम्पल अपने को याद करना है, सी आंसर, बी आंसर इसका क्या है, करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सस्पेंशन ऑफ स्लैक लाइम इन द वाटर इज नोन एज, तो क्या होता है, स्लैक लाइम का मतलब क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो रहता है इसका यदि अपन ने क्या है सस्पेंशन बनाया है, सस्पेंशन मतलब ये है कि इसमें पार्टिकल का साइज क्या है, थोड़ा सा बड़ा है, तो इसका जो वाटर में सस्पेंशन होता है उसको तो बोलते हैं अपन मिल्क ऑफ लाइम। और अगर इसका सॉल्यूशन होता कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जो सॉल्यूशन होता है, सॉल्यूशन मतलब ये है कि इसमें जो पार्टिकल का जो रहता है वो क्या होता है, स्मॉल स्मॉल होता है, इसे हम क्या बोलते हैं, लाइम वाटर बोलते हैं। तो सॉल्यूशन को लाइम वाटर बोलते हैं, पार्टिकल छोटे होते हैं, और सस्पेंशन को क्या बोलते हैं, मिल्क ऑफ लाइम बोला जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा, मिल्क ऑफ लाइम। तो सस्पेंशन क्या है, मिल्क ऑफ लाइम कहलाएगा, और सॉल्यूशन क्या कहलाता है, लाइम वाटर, चूने का पन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन दिए हैं, हाईएस्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी पूछी गई है। तो सबसे आयोनाइजेशन एनर्जी को मेन जो फैक्टर है जो इफेक्टेड करता है वो है स्टेबल कन्फिगरेशन। तो आप देखें इसमें स्टेबल कन्फिगरेशन जो अपने को दिख रहा है वो हाफ फील्ड कंडीशन दिख रही है, पी में कितने इलेक्ट्रॉन है, हाफ फील्ड कंडीशन 1 1। तो इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर है वो कौन सा आंसर हो जाएगा, सी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है।